देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस अगर आप सीखते हो तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग लेंस मेकर फार्मूला को आराम से ड्राइव कर सकते हैं। उसमें हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए एक हालांकि रेयर से डेंसर के लिए यहाँ पे मैं लूँगा, डेंसर से रेयर के लिए भी होता है, लेकिन मैं रेयर से डेंसर के लिए एक सिंपल केस ले रहा हूँ जिसमें ये आपका मान लो एक मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया लेफ्ट साइड में जिसको μ1 माना, और राइट साइड में इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के राइट साइड में ये जो हमारा सरफेस बना रहा है ये हमारा डेंसर मीडियम मैं मान लेता हूँ उसको, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो रे आ रही है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये रे आ रही है यहाँ पे इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट से आने वाली रे है। देख लो आप, बार बार ये ब्लिंक कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट से आने वाली रे है, इसलिए इस पॉइंट को मैं ऑब्जेक्ट मानूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया। ये रे जैसे ही आप इंसिडेंट होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, ये कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारा, तो ये दूसरे मीडियम में जैसे ही जाती है तो वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज द मीडियम इज़ द डेंसर, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अभी रे यहाँ पे मैं यहाँ से बेंड होती हुई दूसरी तरफ चली गई, जहाँ पे जा रही है वहाँ पे आई बनता है, इमेज बनता है इसका। और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट भी है, वहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल हमेशा ध्यान रखना, चाहे कॉन्केव पे ड्रॉ कर रहे हो या कॉन्वेक्स पे ड्रॉ कर रहे हो, चाहे सरफेस स्फेरिकल हो इन द सेंस, चाहे मिरर के लिए हो, चाहे आप लेंस के लिए हो, जब भी आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके जाता है। तो यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो नॉर्मल वाले के साथ ये रेड वाले जो बना रहा है, नॉर्मल हमारा ये दूसरा वाला है, इससे जो एंगल बना रही है वो आई बन रही है, और रिफ्रैक्टिंग एंगल जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो आर एंगल जो बनेगा वो दूसरी तरफ डेंसर मीडियम में बन रहा है आपका, और जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये कट कर रहेगा वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये जैसे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी इसके इस सेपरेटिंग मीडियम से, हमेशा देखेंगे ये सेंटर से, तो ये आप यू लेते हो, तो यू यहाँ पे भी माइनस ही होगा। ठीक है, पोल से कह सकते हैं यू हमेशा यहाँ पे भी माइनस होगा। इमेज की जो डिस्टेंस लोगे वो वी होगी ये, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी पोल से वो आर होगी, जो कि आर इक्वल टू 2f होता ही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो रे इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये मान लेता हूँ मैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, लिख दिया अल्फा। ये जो इमेज देख रहे हो डेंसर मीडियम में जहाँ पे इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये कितने का एंगल बनाता है, मान लो इसको ये बीटा एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, बीटा एंगल। और जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ज्वाइन हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। तो अल्फा, बीटा और गामा एंगल इस तरह से ये बना रहा है। एक चीज़ और आपको देखना है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है ओ, और यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं मान लूँगा। अभी देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे हम। ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको एन एम ऐसा कुछ मान लेते हैं, नीचे एम मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पास, ये एम मान लिया। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो एक ट्रायंगल जैसे मैं बोल रहा था आपको ले लो, ये देखो ओ एन सी, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिखा दिया, और जो रे बिल्कुल ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट की जो रे बिल्कुल इसके सेंटर से पोल से होती हुई जाएगी वो अनडेविएटेड होती है, वो सीधी चली जाएगी क्योंकि वो परपेंडिकुलरली इंटर करती है, इसलिए वो सीधी चली जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है मैंने, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी जो कॉनकेव है बता ही रखा है मैंने। अब आप यहाँ पे देख लो, ये म्यू इक्वल टू क्या होता है, स्नेल्स लॉ से अगर आपने स्टडी किया होगा तो म्यू इक्वल टू होता है आपका साइन आई बाय साइन आर। मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मैं इसको ऊपर लिखने का मकसद ये है, मुझे ये चाहिए यहाँ पे आई क्या है और आर क्या है। तो आई मुझे निकालना होगा, इसलिए मैंने इस ट्रायंगल की बात बार बार कर रहा हूँ ओ एन सी में।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ओ एन सी में आई इक्वल टू, आई इज द एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। और ये वाला जो है आपका, बाकी जो दो एंगल आप अल्फा और गामा देख रहे हो, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिख दिया आपने। अब ट्राइंगल देखो आप एन आई सी में, ट्राइंगल एन आई सी में आप क्या देखोगे, इसमें भी देखो ये गामा जो है एक्सटीरियर एंगल, जबकि आर प्लस बीटा जो है वो इंटीरियर एंगल। तो मेरा मकसद है यहाँ से आर निकालने का, तो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आई निकाल लिया आपने, आर निकाल लिया। अब आप यहाँ पे आई और आर की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, लेकिन अभी मैं म्यू इक्वल टू, ये जो साइन है, ये जो आप रे देख रहे हो जो रे बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स से निकल रही है और ये एंड पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, अलग सेपरेटिंग मीडियम के एंड पॉइंट पे, तो ये अगर ये रे जो है पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो वैसे केस में इसको पैरेक्सियल रे बोला जाएगा। ये ओ से एन वाली जो रे है, इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट की से आ रही है, तो हाँ वो अगर काफ़ी हद तक पैरेलल हो जाए, उसकी इंक्लिनेशन है यहाँ पे कुछ, इसलिए वो आई एंगल बना रहे हैं। मकसद ये है सिर्फ कि उसको पैरेलल करने का पर्पस ये है कि हमारा एंगल आई काफ़ी छोटा हो। अगर एंगल आई छोटा होगा तो हमारी बाकी एंगल भी छोटी हो जाएगी, आर भी, एंगल आर भी छोटा हो जाएगा, अल्फ़ा भी छोटी हो जाएगी, बीटा गामा सब एंगल छोटी हो जाएगी। तो इफ़ रे ओ एन बी पैरेक्सियल, तो आई अल्फ़ा, आई आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा विल बी वेरी स्मॉल। और अगर ये काफ़ी स्मॉल होती है तो आप साइन आई जैसे होता है, तो साइन आई को ऑलमोस्ट आई लिख सकते हो, ठीक है। साइन आर को आप ऑलमोस्ट आर लिख सकते हो, जो मैं भी लिखूंगा अभी यहाँ पे। तो म्यू जो है यहाँ पे, चूँकि दो अलग अलग मीडियम आप देख रहे हो, एक मीडियम हमारा μ1 है, एक मीडियम μ2 है, तो म्यू को आप कैसे लिख सकते हो स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, तो μ2/μ1 लिख सकते हो। μ2/μ1 जो है ये किसके इक्वल होगा, साइन आई बाय साइन आर। अब जैसे मैंने पहले ही बोला कि अब इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर हो गया। अब मैंने बोला कि एंगल काफ़ी छोटी हो जाती है, दैट मीन्स मैंने बोला कि साइन आई को आई लिख सकते हो और साइन आर को आप सिर्फ आर लिख दो, तो μ1 आई इक्वल टू μ2 आर आप लिख सकते हो, एज साइन आई ऑलमोस्ट इक्वल टू आई एंड साइन आर ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। तो आई की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, ये देखो स्टार्टिंग में ही आपने इस पर वर्कआउट किया है, आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा और आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो इस जगह पे आप अल्फ़ा प्लस गामा एंड गामा माइनस बीटा लिख दिया मैंने। यहाँ पे साइन थीटा अगर काफ़ी छोटा होता है तो उसको थीटा भी मान लेते हैं और उसको टेन थीटा से भी कंपेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता दूँ यहाँ पे कि साइन ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, तो टेन ज़ीरो की भी वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए साइन थीटा काफ़ी छोटा होता है, तो वो टेन के इक्वल हम लोग कंसिडर करते हैं। अब बात होती है कि अल्फ़ा कहाँ से लाओगे, गामा कहाँ से लाओगे, बीटा कहाँ से लाओगे। तो अब आप इस ट्रायंगल में फिर से देखना शुरू करेंगे। इस ट्रायंगल में ओ एन एम में ये आप कह सकते हो एन एम जो है यहाँ पे फिर से काफ़ी क्लोज होगा पी के। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पे म्यू इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा कहने का मतलब आप टेन अल्फ़ा लिखो, क्योंकि मैंने क्या लिखा कि अगर साइन आई काफ़ी छोटा है तो आई के इक्वल है, और आई की वैल्यू मैंने रख दी, और मैंने बोला साइन थीटा काफ़ी छोटा होता है तो थीटा के इक्वल है, वो टेन अल्फ़ा टेन थीटा के भी इक्वल है। तो अब अल्फ़ा को मैं टेन अल्फ़ा लिख रहा हूँ, मकसद कैसे उसका पूरा हमारा होगा वो आगे देखेंगे। गामा को मैं टेन गामा लिख रहा हूँ, और टेन गामा टेन बीटा है तो टेन बीटा, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो अब टेन अल्फ़ा डायग्राम सामने है, अगर इसमें टेन अल्फ़ा निकालना हो तो देखिए कैसे निकालें। इस ट्रायंगल में ओ एन एम में तो आप बोलोगे एन एम परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस ही बात है, एन से एम आपने प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो एन एम अपॉन ओ एम ये कहा जा सकता है, तो एन एम अपॉन ओ एम लिख देता हूँ। अब आपकी बात है कि मैंने ये भी बात बोली कि एम काफ़ी क्लोज है पी के,
तो क्या लिखोगे, तो ओ पी लिख सकते हो, तो एन एम अपॉन ओ पी लिख दिया हमने, ठीक है। उसी तरह से टेन बीटा के लिए आप यहाँ पे फिर से देखो, ये परपेंडिकुलर तो यही है इस ट्रायंगल के लिए, एन आई एम के लिए परपेंडिकुलर सब के लिए यही होगा, चाहे वो अल्फा के लिए हो, चाहे बीटा के लिए हो, चाहे गामा के लिए हो। तो टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा एन एम अपॉन में पी आई, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ पी आई, क्योंकि मेजरमेंट मैं पी से कर रहा हूँ। और उसी तरह से टेन गामा के लिए लोगे तो टेन गामा इक्वल टू हो जाएगा एन एम अपॉन पी सी, सब चीज़ मिल गया मुझे। अब ये जितनी भी वैल्यू मिली है यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की, इसको मेरे नीचे वाले इक्वेशन का जो फॉर्मेट है उसमें मैं रख लिया, टेन अल्फा एन एम अपॉन ओ पी, टेन गामा एन एम अपॉन पी सी, म्यू टू टेन गामा एन एम अपॉन पी सी माइनस टेन बीटा एन एम अपॉन पी आई हो गया। दोनों तरफ एन एम लेके आप कैंसिल कर सकते हो, तो एन एम आपने दोनों तरफ कॉमन ले लिया और कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा म्यू, ये जो म्यू लिख रहा हूँ सब म्यू वन होगा इस तरफ लेफ्ट साइड में, मैं अभी इसको ठीक भी कर देता हूँ, वन अपॉन ओ पी, वन अपॉन पी सी, म्यू टू ये लगा दिया सब में, म्यू वन कर दिया मैंने, और म्यू टू और एन एम उधर भी कैंसिल हो चुका है, वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई, ठीक है। अब बात रह गई डिस्टेंस की, तो जो डिस्टेंस है देखो यहाँ पे, अगर OP की डिस्टेंस है तो OP को U लिख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, PI की डिस्टेंस है तो इसको V लिखना होगा, OP जो U लिखोगे ये नेगेटिव में होगा, जबकि PI जो लिखोगे वो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे सीधा सीधी, कि भाई वन अपॉन माइनस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे भी माइनस होने वाली है, प्लस वन अपॉन आर, आर आपका राइट साइड में है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में है, उसके दूसरी तरफ है, तो आर पॉजिटिव होगा, इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन आर माइनस में इमेज की डिस्टेंस भी आपकी पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि वो भी आपके राइट साइड में हो रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में, तो वन अपॉन वी। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय पी। आर को एक तरफ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये म्यू टू बाय आर है, ये म्यू वन बाय आर है, माइनस में है, ये जब राइट साइड में आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो म्यू टू, है ना, म्यू टू माइनस ये वाला, ये म्यू वन बाय आर है, ये प्लस में है, सॉरी ये आर ये वाला है म्यू टू बाय आर, ये तो म्यू टू बाय आर पहले आप लिखो, पहले म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर हो गया, ठीक है। वहीं आप ये म्यू टू बाय वी को आप जो राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस में म्यू टू बाय वी, बाकी माइनस म्यू वन बाय यू तो है ही आपके पास। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए।